my channel Ganit Pathshala. I am Rajendra Yadav. Today I am telling about coordinate geometry. A very important chapter 9th, 10th and 11th. 11th में इसके कुछ पार्ट हो जाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। मैंने अगले वीडियो में डाल चुका हूँ बना के, मैं उसको देख लीजिएगा। उसके 5 पार्ट हो जाते हैं, 5 में एक लाइन हो जाता है, एक पैराबोला और एलिप्स। आई एम टेलिंग अबाउट टुडे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस चैप्टर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय 1635 एक रेनी डिस्कार्टेस नाम के एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 1667 में इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया, इस मैथ्स की ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट फॉर डिस्क्राइबिंग टू पोजीशन ऑफ पॉइंट इन प्लेन. The idea has given rise to an important branch of mathematics known as coordinate geometry. अगर 10th के बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो you have to learn already seen that locate the position of point on plane will require to pair of mutually perpendicular lines which are known as coordinate axes. The horizontal line is known as x-axis, vertical line known as y-axis. The intersection point, the coordinate is axis known as the origin, center, and distance of point from y-axis is called coordinate. The distance from x-axis is called its y-coordinate. That a point of y-axis is formed, जैसे x-axis पे कोई पॉइंट लाई करेगा तो x का मान 0 होगा, और y-axis पे कोई पॉइंट लाई करेगा मीन ऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट मिलेगा तो 0 का होगा। यू हैव टू लर्न। अगर 10th के बच्चे देख रहे हैं तो मैं शुरू से बेसिक से कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि लाइन में जो चीज़ें हमने नहीं बताई हैं, लाइन चैप्टर जब मैंने शुरू किया था उसमें अगर नहीं बताइए तो अब आपको अच्छे से स्ट्रेट लाइन में, मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और कोऑर्डिनेट मुझे पहले बनाना चाहिए था, बट कुछ मुझे लगा कि ये चैप्टर में उतना दम नहीं है। लेकिन वैसे तो मैथ्स में जो भी कुछ दिया है सब पढ़ने में सब में दम है और सबसे कुछ ना कुछ आता जरूर है बोर्ड में। तो 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को बहुत आसान है और बहुत इजी है, बट आप उसे बहुत अच्छे से सीख लें। पढ़ने की जरूरत इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आप बहुत अच्छे से सीख लें। मैंने सबसे पहले इसमें हमने बताया कि ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने 1637 में इस मैथ्स के ब्रांच को डील किया। तो हम इसमें सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर्ड पेयर क्या है, नॉर्मली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट मीन्स एक मेथड है हमारे पास जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट नॉर्मली कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई नई चीज नहीं है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना, पहले सबसे ऑर्डिनेट पेयर, फिर coordinate system. Coordinate system, the position of point in plane that we determine between the reference to two fixed mutual perpendicular lines called the coordinate axis. Coordinate axis का मतलब है दो perpendicular lines अगर आपस में मिल जाए तो इसे हम coordinate axis के नाम से जानते हैं। और coordinate system में दो, सबसे पहला जो पॉइंट आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, तो दो पोजीशन ऑफ पॉइंट इन प्लेन दैट डिटरमाइन टू विद रेफरेंस टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीन 0 to infinite डेट डैश और 0 to प्लस की तरफ इन्फिनाइट। तो सबसे पहला इसमें आता है ऑर्डर्ड पेयर।
ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब इसका मीन्स क्या है? अगर आपको ये बताया जाए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे ए कॉमा बी, ये दो सिस्टम लिखे आपके पास, ए कॉमा बी मीन्स ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो आप बताओ कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which geometric problem are solved through algebra by using to the coordinate system। geometric problem को algebra से रिलेट करके उसको coordinate use by coordinate system से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देना, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है नॉर्मली। और we represented each point of the plane by the means that ordered pair are really number of called the coordinate system। ये ऑर्डर पेयर क्या है? मैंने अभी बताया कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर ए एंड बी, ये हमेशा एक्स में मिलेगा और ये हमेशा वाई एक्स, ऐसा भी हो सकता है। मीन्स कार्टेशियन, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट एक्सिस आता है, सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, सबसे इसमें पहले जो आता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में टू नंबर लाइन, दो नंबर लाइन ऐसे आके मिल जाए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्चुअली परपेंडिकुलर हो, दो लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विद ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, हम लोग इसमें, ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को अलजेब्रा से ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को और सॉल्व थ्रू टू द अलजेब्रा बाय यूज टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वो ब्रांच है। तो पहले इसमें हमें पार्टीशन, मेरा कहने का मतलब है कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले आता है कोऑर्डिनेट एक्सेस, इन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? ये एक्सिस है सर, इसे एक्स एक्सिस कहा जा सकता है, इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है, इसे वाई एक्सिस कहा जाता है। जो वर्टिकल लाइन है इसे वाई एक्सिस, इसे वाई डैश एक्सिस, इसे एक्स डैश एक्सिस, ये नॉर्मली हम लोग इसे, अब एनी टू नंबर लाइन, मैंने एक और बात बताई कि एनी टू नंबर लाइन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, अगर किसी भी पॉइंट पे दो लाइनें आपस में 90 डिग्री पे काटती हैं तो जो भी प्लेन बनता है इस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग में यहाँ से इसे ओरिजिन कहा जाता है, इसे हम लोग सेंटर भी कहते हैं, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले नोन एज एक्सिस, और इसे हम लोग एक्सिस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसमें बताया है कि जब इस तरह की कोई ब्रांच मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चले, एक्चुअली परपेंडिकुलर लाइन व्हिच आर नोन एज टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये वाली, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन इज नोन एज टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द हॉरिजॉन्टल लाइंस नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन नोन एज वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइंस और ये ई। अब ये जीरो पे इंटरसेक्ट करती है इसलिए इसे ओरिजिन कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप ग्राफ पेपर पे उठाएंगे तो ऐसे कहीं भी मोल्ड करें और फिर -1 -2 -3 -2 -3 -4 -5 -6 दैट्स इनफिनाइट तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश -1 माइनस ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 डैश 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 ऐसे चलता है। ये है कार्टेशियन प्लेन। इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन एज नोन एज टू द एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन एज नोन एज वाई एक्सिस। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन नोन एज एक्स एक्सिस के बारे में मैंने से बताया। इंटरसेक्टिंग द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस नोन एज टू द ओरिजिन।
इसे हम लोग ओरिजिन के नाम से भी जानते हैं, ओरिजिन के नाम से जानते हैं, ओरिजिन। इसे ओरिजिन के नाम से, ये एनी सेंटर ऑफ जो हमारे पास आएगा उसे सेंटर कहा जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,0 होता है। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो पॉइंट मिलते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि तो ऑर्डर पेयर क्या है, तो पेयर ऑफ नंबर a एंड b, x एंड y, मैंने अभी लिखे a एंड b एंड एक स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए विद द फर्स्ट being a and second b. This belongs to x axis and this belongs to y axis. ये y axis पे बिलोंग करेगा, ये x axis के अकॉर्डिंग बिलोंग करेगा। ऐसे कुछ पेयर्स जिनके बारे में द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ x axis इज कॉल्ड, इसे हम एक और नाम से जानते हैं ऑर्डिनेट, इसे एक और नाम से जानते हैं एब्सेसा। ये मोस्टली हमारे पास दो पेयर्स आए जिन्हें हम ऑर्डिनेट और एब्सेसा के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पॉइंट O आता है इसे ओरिजिन कहते हैं, A से O तक x एक्सिस या यहाँ से O to x तक जाएगा वो x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये इधर माइनस में। ये सारी कंडीशंस हम लोग इसमें। अब साइन कैसे, डिस्टेंस मेजर्ड बाय O to x सारी वैल्यू, और O to x and O to y taken positive, O to y, O to x and O to y is always positive, और O to x dash, O to y dash is always negative। ये यहाँ से यहाँ तक O to y पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक O to y पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक O to x डैश नेगेटिव, और यहाँ से O to y डैश नेगेटिव। isn't it? नेगेटिव। सो ये जितने भी ऐसे कंडीशंस आएंगे वो इसी तरह से चलते रहेंगे। अब नॉर्मल हम लोग जब इस कंडीशन, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन भी है, इसे हम कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये 9th में अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो समझ सकते हैं, ये 9th में भी ये चैप्टर है, 10th में भी है और 11th में भी है। इसलिए हम ये कॉमन चैप्टर आईसीएससी के बच्चे भी 9th में ये पढ़ चुके हैं, सीबीएसई के बच्चे भी 9th में ये पढ़ चुके हैं, और 10th में भी पढ़ेंगे और 11th में भी ये पढ़ेंगे, जिसमें से बहुत सारी चीजें आएंगी आपके पास। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सारे पॉइंट आए जिन्हें हम लोगों ने बताया अभी। अब प्लॉट, जैसे हमारे पास साइन कैसे, कोऑर्डिनेट पॉइंट इन प्लेन में हम लोग साइन कैसे चेक करेंगे इनका, तो जितनी भी वैल्यू, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 पार्ट दिख रहे हैं, जब 2 नंबर लाइन आपस में एक दूसरे को कटती हैं तो 4 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। मोस्टली इन्हें हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलोंग करेगा मोस्टली x प्लस और y भी प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट। इस फंक्शन को हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहा जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। मोस्टली मैंने ये इसमें इधर चलेंगे तो सारी वैल्यू प्लस की, इधर चलेंगे तो सारी वैल्यू नेगेटिव। इसमें x प्लस का और y भी प्लस का, x प्लस का और y भी प्लस का। तो मोस्टली x और y की फॉर्म में मीन्स प्लस एंड प्लस, माइनस एंड प्लस मीन x नेगेटिव और y प्लस पे। इसमें माइनस और माइनस मीन x भी माइनस कॉमा y भी माइनस, ऐसे चलेगा। इसमें x एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा इधर, इसमें प्लस x का प्लस और माइनस x प्लस का और माइनस का y, ये का ऐसे। ये साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं।
अगर इनको आप जानना चाहते हो कि ये इस पहले क्वाड्रेंट का नाम हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसमें x प्लस का y प्लस का, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का y प्लस का, थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस यानी x भी माइनस और y भी माइनस, बिकॉज दिस लाइन्स आर माइनस एंड दिस आर